पर गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है और एल्विश यादव के घर पर 15 से 20 राउंड फायर किए गए हैं। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग हुई है। उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था और सुबह 5:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब फायर ओपन कर दिया गया और 15 से 20 राउंड फायर एल्विश यादव के घर के बाहर हुए। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग की घटना देखने को मिली है और इसके बाद इस मामले को लेकर छानबीन चल रही है। 3 आरोपियों ने बताया जा रहा है वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और आसपास इलाके में जितने सीसीटीवी फुटेजेस लगे हैं उनको खंगालने का काम लगातार जारी है। जांच इस मामले को लेकर हो रही है। देवेंद्र भारद्वाज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, जिस तरह से एल्विश यादव के जो सेक्टर 56 स्थित मकान पर ये फायरिंग हुई है, लगभग 15 से 20 राउंड फायरिंग अभी हुई है, जो कि पुलिस ने कंफर्म किया है और 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और जिस तरह से मौके पर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों ही आरोपी वहां से फरार हो गए और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को अभी वारदात के पीछे किसका हाथ है, लेकिन प्राथमिक जांच में और जो जिस तरह से राउंड 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई है, तो उससे ये साबित है कि किसी गैंग का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि एल्विश यादव उस वक्त मौजूद नहीं था घर पर और एल्विश यादव 2nd फ्लोर पर रहता है, जबकि फायरिंग पहले और ग्राउंड फ्लोर को निशाना बनाया गया, जहां 15 से 20 राउंड फायरिंग एक के बाद एक की गई और काफी आसपास के लोग भी काफी दहशत में हैं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब लोग अपने घरों पे थे और कुछ लोग बाहर टहल रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और एक बड़ी घटना कह सकते हैं कि एक के बाद एक, जिस तरह से चाहे सिंगर हो चाहे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों, उनके सामने इस तरह की एक बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं कही जा सकती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, दिल्ली NCR हरियाणा पर हम एल्विश यादव के घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली NCR हरियाणा पर देख रहे हैं। एल्विश यादव का ये घर है, 3 मंजिला मकान है और 3 मंजिला घर पर यह फायरिंग देखने को मिली। फायरिंग की वारदात, आसपास जो सीसीटीवी फुटेजेस लगे हैं उन्हें खंगालने का प्रयास लगातार जारी है कि कौन ये लोग थे या किसी गैंग से जुड़े हुए ये लोग थे या किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और यह बताया जा रहा है कि उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था जब इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन कारण क्या रहा, किस भावना के साथ ये फायरिंग की गई है, क्यों ये फायरिंग की गई, इसके पीछे है कौन, क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है, ये तमाम बातें जो है वो जांच का विषय है, जो कि अब देखने की बात है कि जांच में सामने क्या आता है। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज लगातार हमारे जी मीडिया संवाददाता बने हुए हैं। देवेंद्र, हम घर की तस्वीर भी, घर की जो एक फुटेज है वो भी लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को तस्वीरों में कि जो एल्विश यादव का घर है जहां पर ये फायरिंग देखने को मिली है। अब ऐसे में जैसा कि आपने बताया देवेंद्र कि यहां पर दूसरे फ्लोर पर एल्विश यादव रहता था और पहले ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर पर यहां पर फायरिंग देखने को मिली है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। कहीं कि 1 साल पहले ही इस मकान का निर्माण कराया गया था, जो कि एल्विश यादव ने पूरी शिद्दत के साथ इस मकान का निर्माण करवाया था और अपने बाकायदा इसमें स्टूडियो खुद बनवाया था। 2nd फ्लोर पर खुद अपने रहने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए उसमें स्टूडियो भी था। तमाम वो चीजें थी जिस की आवश्यकता उसको शूटिंग के दौरान चाहिए होती थी और बाकायदा उसने अपने ब्लॉग में भी इस चीज को दिखाया था कि किस तरह से उसने अपने मकान को सजाया है, किस तरह से बनवाया है। और 2nd फ्लोर पर एल्विश यादव अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, एल्विश यादव आउट ऑफ स्टेट बताया जा रहा है, लेकिन जो 3 आरोपी आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं पहले फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर ये फायरिंग की और काफी देर तक फायरिंग करते रहे। 15 से 20 राउंड फायरिंग ये की गई है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार इस पूरी वारदात को किसने अंजाम दी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक जांच में अभी तक जो मालूमात लग रहा है पुलिस को, उसमें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी गैंग का ये हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की गई हो, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग की है उसका मुख्य उद्देश्य यही लग रहा है कि एल्विश यादव पर दबाव। हालांकि अभी तक कोई ऐसी शिकायत पहले एल्विश यादव की तरफ से नहीं मिली थी कि किसी गैंग की तरफ से धमकी मिली हो या कोई प्रोती मांगी जा रही हो। तो अभी पुलिस इसको
साफ नहीं कर पा रही है कि किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन धीरे धीरे अब जिस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले से पर्दा हटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल देखने की बात है, जांच में सामने क्या आता है। देवेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगा, बीच में रोक रहा हूं आपको। परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार जल्दी के साथ सुनवाते हैं। अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोली। तो पिछले कुछ समय में ना धमकी मिली, ना फिरौती का कोई कॉल आया, ना कोई ऐसा थ्रेट फैमिली को देखने को मिला। तो एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग का पूरा मामला है। फायरिंग की किसने, ये एक बड़ा सवाल है जो कि जांच का विषय भी है। एल्विश यादव एक फेमस यूट्यूबर, बिग बॉस के बाद चर्चाओं में रहे और सुर्खियों में रहे। उसके बाद अब ये पूरा वाकया पेश आया है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला है। जांच पुलिस लगातार इस मामले को लेकर कर रही। तो गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग हुई है और फायरिंग पर गुरुग्राम पुलिस का बयान सामने आ चुका है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह कहना पुलिस का, अभी तक किसी की तरफ से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। करीब 12 राउंड फायरिंग हुई है और गुरुग्राम पुलिस ने यह कहा कि अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी कभी कभी देखने को मिलता है कि ली जाती है, या फिर वो किसी गैंगस्टर की तरफ से ली जाए, या फिर जिसके साथ ये पूरा वाकया हुआ है उसके किसी दुश्मन की तरफ से ली जाए। अमूमन केसेस में देखने को मिलता है कि जिम्मेदारी ले ली जाती है किसी गैंगस्टर की तरफ से, किसी गैंग की तरफ से। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने इसे क्लैरिफाई किया कि अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस अपने स्तर पर जांच लगातार कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाले जा रहे हैं। करीब 12 राउंड फायरिंग का यह पूरा मामला एल्विश यादव के घर पर देखने को मिला और परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ समय में फैमिली को कोई थ्रेट भी नहीं मिला था। करीब 12 राउंड फायर देखने को मिले। गुरुग्राम से बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग का मामला देखने को मिला और ये एक वारदात से कम नहीं, क्योंकि एक सेलेब से कम नहीं है। एल्विश यादव यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है और उनके घर पर फायरिंग। अब सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि हमने आपको परिजन की बात भी सुनवाई और जो प्रतिक्रिया एल्विश यादव के पिताजी की थी, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कॉल भी नहीं आया पिछले कुछ समय में, कोई धमकी नहीं, कोई थ्रेट नहीं, लेकिन ये फायरिंग देखने को मिली है। और टोटल 3 जने, कुल 3 जने, 3 व्यक्ति नजर आए हैं सीसीटीवी फुटेज में। अब उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग के मामले को लेकर कि आखिर किसका हाथ हो सकता है और इसके पीछे क्या कारण रहे, किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया। ये तमाम विषय है, जांच के विषय कि आखिर क्यों फायरिंग देखने को मिली। अब ऐसे में क्या एल्विश यादव की पिछले कुछ समय में किसी के साथ कोई ऐसी अनबन देखने को मिले। घर के अंदर की तस्वीर देखिए, इसमें आप वो निशान देख सकते हैं जो फायरिंग के बाद घर में बने हुए नजर आए हैं। और ये घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एल्विश यादव के घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स हैं और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो दीवारों पर हालांकि निशान देखने को मिले फायरिंग के बाद, और ये फायरिंग के निशान दीवारों पर आप देख सकते हैं। गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आई जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई और उसके बाद जो गोलियों के निशान हैं वो देखिए आप किस तरीके से देखने को मिले। यहाँ पर शीशे के गेट पर गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ घर पर दीवारों पर गोलियों के निशान नज़र आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये घर की तस्वीरें जहाँ पर गोलियां लगी और गोलियों ने जहाँ जहाँ हिट किया वहाँ गोलियों के निशान जो देखने को मिले। और कम से कम 12 से 15
राउंड के जो निशान हैं वो आप देख सकते हैं। तो देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया संवाददाता, लगातार अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। अब देवेंद्र, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, 10 से 12 राउंड जो फायर किए गए उनके निशान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं देवेंद्र, और एक्सक्लूसिवली हम दिखा भी रहे हैं। हमने वो घर भी दिखाया जहां फायरिंग हुई, परिजनों की प्रतिक्रिया भी सुनवाई। देवेंद्र, पिछले कुछ समय में कोई थ्रेट भी नहीं मिला, ना कोई धमकी मिली, ना कोई फिरौती का कॉल आया जैसा कि आपने बताया, और किसी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। तो ये इस पूरे मामले को क्या एंगल दे रहा है? आपको क्या लगता है देवेंद्र की क्या पिछले कुछ समय में किसी के साथ अनबन रही होगी? कौन किया, किसने किया, आखिर क्या कारण रहे? तमाम जांच का विषय है। तो यहाँ पर देवेंद्र के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और एलविश यादव के घर पर फायरिंग देखने को मिली है, और उसके बाद अब ये जो गोलियों के निशान है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एलविश यादव के घर पर जो फायरिंग हुई, उसके बाद ये गोलियों के निशान आप देखिए, गेट पर, चौखट पर, किस तरीके से दीवार पर गोलियों के निशान बने हुए हैं। और उस समय जो घर के लोग हैं वो घर के अंदर थे, अगर कोई बाहर होता तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता था। लेकिन ये जो पूरा वाकया देखने को मिला है, अब ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। खुलेआम 10 से 15 राउंड फायर करना एक तरीके से अराजकता के रूप में देखा जाता है। तो गुरुग्राम से खबर है, एलविश यादव के घर पर फायरिंग किसने की, क्या कारण रहे, किसके कहने पर की, क्या किसी की शय पर फायरिंग की गई है, क्या कुछ कारण, ये तमाम जांच का विषय। देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, घर का फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर गोलियों के निशान हैं वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं। और एलविश यादव के पिताजी की प्रतिक्रिया हमने आप सुनवाई दर्शकों को। देवेंद्र, कोई थ्रेट कॉल नहीं, कोई थ्रेट नहीं, धमकी नहीं, कोई फिरौती का कॉल नहीं। देवेंद्र, उसके बाद ये 12 से 15 राउंड फायर करना, परिवारजनों में भी एक दहशत होगी। पिताजी के अलावा किसी और की तरफ से कुछ कहा गया है क्या इस मामले को लेकर देवेंद्र? और देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह से प्राथमिक जांच में पुलिस इस पूरे मामले को जिस तरह से घटना घटी है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसी आधार पर आगे जांच बढ़ा रही है। लेकिन सीधे तौर पर क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की वारदात कभी भी जब होती है तो 15 से 20 राउंड फायरिंग होना निश्चित तौर पर इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से किसी गैंग का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्योंकि 3 आरोपी मौके तक पहुंचे थे और तीनों ही आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, एक के बाद एक 15 से 20 राउंड फायरिंग वहां की। और फायरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक किसी भी गैंग ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ जाएगा। क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया की बात की जाए, अभी कुछ ही दिन पहले पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, लगातार उस पर पुलिस जांच में जुटी हुई थी, एक के बाद एक धमकियां गैंग की तरफ से मिल रही थी। और अब इस तरह की, यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस ने साफ नहीं किया है कि इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल यूं कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मंशा रही है वो मंशा किसी गैंग या गैंग से जुड़े हुए लोगों की हो सकती है। हालांकि अभी पुलिस स्पष्ट नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम जांच में जुटे हुए हैं, अभी हमें शिकायत मिली है, उस शिकायत के आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, नजर बनाकर रखेगा इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने साझा की।